हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द डॉग एंड द डंकी। एक शॉर्ट स्टोरी है और इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि इसका हिंदी क्या है और इसको पढ़ते कैसे हैं। एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके हिंदी और इसका बताऊंगा और एक एक वर्ड का मैं एक एक लेटर्स अलग अलग पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा द डॉग एंड द डंकी। देखिए, THE इसको पढ़ते हैं द, और DOG डॉग, एंड द डंकी। ये हो गया द डॉग एंड द डंकी। ये हमारा स्टोरी का टाइटल है और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। ये लिखा हुआ है वंस अपॉन, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब हुआ एक बार या एक समय की बात है। ठीक है। देयर, देयर THERE देयर, और LIVED लिव्ड, देयर लिव्ड अ वॉशरमैन, वॉशरमैन WASHER वॉशर और MAN मैन। देयर लिव्ड ए वॉशरमैन, एक धोबी रहता था। वॉशरमैन का मतलब धोबी, लिव्ड माने रहता था, ए माने एक, और देयर का कोई मतलब नहीं होता है, एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इन द टाउन, इन माने होता है में, इन का मतलब में और टाउन का मतलब होता है नगर। ठीक है। तो वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए वॉशरमैन इन द टाउन, एक नगर में यानी नगर में एक धोबी रहता था। ही हैड टू पेट्स, ही हैड टू पेट्स उसके पास दो पालतू जानवर थे। ही माने उसके, हैड माने पास थे, टू माने दो, और पेट्स माने पालतू जानवर। उसके पास दो पालतू जानवर थे। अ डॉग एंड अ डंकी यानी एक कुत्ता और एक गधा। द डॉग यूज्ड टू कीप, KEEP कीप, वॉच WATCH पढ़ेंगे वॉच। यूज्ड टू कीप वॉच, यहाँ पर मैं उसी इंग्लिश का प्रोनाउंस लिखूंगा जो मैंने ऊपर नहीं लिखा है। बाकी ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे डॉग एंड द डंकी लिखा है, तो यहाँ पे द डॉग और डंकी हमने छोड़ दिया है। द डॉग हमने छोड़ दिया, यहाँ पर टू हमने छोड़ दिया क्योंकि टू हमने ऊपर लिखा है। अच्छा सॉरी, टू नहीं लिखा है, तो ठीक है, टू हो गया। कीप वॉच ऑन, ON ऑन, ऑन माने होता है पर, और हिज माने होता है उसके, और हाउस का मतलब होता है घर। ये हो जाएगा द डॉग यूज्ड टू कीप वॉच ऑन हिज हाउस, कुत्ता उसके घर की रखवाली करता था। कीप वॉच का मतलब होता है रखवाली करना या रखना। ऑन हिज हाउस यानी उसके घर की। द होल डे, द होल WHOLE होल, DAY डे, लॉन्ग, होल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, सारा दिन कुत्ता उसके घर की रखवाली करता था। द डंकी यूज टू कैरी, CARRY कैरी, कैरी माने ले जाता था। द वॉशरमैन्स यानी वॉशरमैन्स मतलब धोबी का, लोड माने होता है वजन। ठीक है, यानी सामान या बोझा। ठीक, तो द डंकी यूज टू कैरी, गधा ले जाता था। द वॉशरमैन्स लोड यानी धोबी का बोझा, टू द रिवर साइड यानी नदी के किनारे, टू द रिवर साइड, RIVER रिवर और SIDE साइड, तो हो गया रिवर साइड। वन नाइट, ONE वन और NIGHT नाइट, वन नाइट द वॉशरमैन एक रात, धोबी, वाज माने था, वॉज माने था, और स्लीपिंग माने सो रहा, स्लीपिंग, स्लीपिंग। द वॉशरमैन, वन नाइट द वॉशरमैन वाज स्लीपिंग, वॉशरमैन सो रहा था। साउंडली, साउंडली का मतलब हुआ
यानी खर्राटे से, यानी आवाज़ करके सोना, ठीक, खर्राटे से सो रहा था। इसका मतलब हुआ वन नाइट द वॉशरमैन वॉज स्लीपिंग साउंडली, एक रात धोबी खर्राटे भर के सो रहा था। एंड अ थीफ, एंड अ थीफ and a thief came, C-A-M-E, came into, I-N-N और T-O से टू, तो क्या हो गया, into the home, H-O-M-E, home, into the home, एक चोर घर में घुसा, came मतलब आया, ठीक है, एक चोर घर में आया। The dog was also, A-L-S-O, also fast asleep, fast, F-A-S-T, fast asleep, asleep माने सो रहा था, फास्ट माने यानी गहरी नींद में। इसका मतलब हुआ द डॉग वॉज आल्सो फास्ट एजलीप, कुत्ता भी गहरी नींद में सो रहा था। सो ही डिड नॉट, सो S-O, सो ही डिड नॉट, D-I-D, डिड और N-O-T, नॉट, ही डिड नॉट बार्क, B से बा हो गया, A से बड़ा की मात्रा, R से आधा रा और का, तो क्या हो गया बार्क, एट, A-T, एट द थीफ, इसलिए वह कुत्ते पर नहीं भौंका, या उसने कुत्ते पर नहीं भौंका। बट, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, B-U-T, बट द डंकी यानी गधा, वॉज अवेक यानी जाग गया, लेकिन गधा जाग गया, अवेक, अवेक, अवेक माने जाग गया, लेकिन गधा जाग गया। हिस्सा द थीफ, हिस्सा, S-A-W, सा, हिस्सा द थीफ, उसने चोर को देखा। एंड थॉट, थॉट टू अवेकन, अवेकन, अवेकन हिज मास्टर, M-A-S-T-E-R, मास्टर, अवेकन हिज मास्टर, उसने, इसका मतलब हुआ हिस्सा द थीफ, उसने चोर को देखा, एंड सोचा, और सोचा, टू अवेकन हिज मास्टर यानी अपने मालिक को जगाने का, उसने अपने मालिक को जगाने का सोचा। सो इसलिए ही बिगेन टू ब्रे, B-R-A-Y, ब्रे, लाउडली, ठीक, इसलिए वह जो है रेंकने लगा, यानी अपने हिसाब से वो चिल्लाने लगा, ठीक है, गधे की आवाज़ में, यानी रेंगना होता है, ब्रे माने रेंगना, तो वह रेंगने लगा ज़ोर ज़ोर, यानी ज़ोर ज़ोर जो है आवाज़ करने लगा। द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया, रैन, R-A-N, रैन अवे, वहाँ पर एक की मात्रा वे, तो अवे, A-W-A-Y, अवे, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया, इन फेयर, इन फेयर माने होता है डर से, इन और फियर, इन फियर यानी डर से। ऑन लिसनिंग, O-N, ऑन लिसनिंग, लिसनिंग द ब्रेइंग ऑफ द डंकी, ब्रेइंग, ब्रेइंग ऑफ द डंकी, इसका मतलब हुआ गधे की रेंगने की आवाज़ सुनकर। द वॉशरमैन कुड, C-O-U-L-D, तो इसको पढ़ेंगे कुड, L साइलेंट रहेगा, कुड नॉट, N-O-T, नॉट, कुड नॉट स्लीप, S-L-E-E-P, स्लीप, कुड नॉट स्लीप। ही केम, वह आया, आउट, वह बाहर आया, केम आउट का मतलब होता है बाहर, ही केम आउट, एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड, इसका मतलब हुआ U-N-D-E-R, अंडर और S-T-A-N-D, स्टैंड, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, और कुछ नहीं समझ सका। व्हाई, व्हाई,
वाई, डब्लू यानी इसमें एच साइलेंट रहेगा तो वाई पढ़ेंगे, वाई ही वॉज ब्रेइंग, क्यों वह यानी रेंग रहा था यानी चिल्ला रहा था। टू मेक हिम क्वाइट, मेक MEKE मेक और HIM हिम क्वाइट, टू मेक हिम क्वाइट ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, स्टार्टेड उसने शुरू किया, बीटिंग BEATING बीटिंग, उसने पीटना शुरू किया, द डंकी यानी गधे को, विथ अ स्टिक, उसने छड़ी से गधे को पीटना शुरू किया। बट लेकिन द वाशरमैन्स हाउस, HOUS, तो इसको पढ़ेंगे हाउस, द वाशरमैन्स हाउस वाज सेव्ड, द वाशरमैन्स हाउस वाज सेव्ड। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये स्टोरी है कि इसका मतलब हुआ कि ही स्टार्टेड बीटिंग द डंकी विथ स्टिक, उसने गधे को छड़ी से पीटना शुरू किया, लेकिन धोबी का घर, वाशरमैन्स हाउस वाज सेव्ड, यानी धोबी का घर बच गया था। तो ये था हमारा स्टोरी और इसका हिंदी। और इसी तरीके से और भी स्टोरी पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।